एपिसोड की शुरुआत में दुकान सारी लकड़ियां लाकर दरगाह के बाहर फेंक देता है और थका हारा आगे बढ़ता हुआ दरवेश के पास जाता है। फिर उनसे कहता है, मैं 2 दिन से लकड़ियां ला रहा हूँ, मुझे बताओ अक्षमसुद्दीन कहाँ है। जवाबन दरवेश कहते हैं, वो यहाँ नहीं है, वो मैदान में है और दरवेशों की मदद कर रहे हैं। यह सुनते साथ ही दुकान मैदान की जानिब बढ़ जाता है। तोप खाने में सरोजा और अरबान उस्ताद फटने वाली तोप के पास मौजूद होते हैं। सरोजा अरबान उस्ताद से पूछता है, आपने इस तोप को भी देखा है ना। जवाबन अरबान उस्ताद यानी के अब से मोमिन अली कहते हैं, बारूद का दाखिली दरवाजा, हमने सब कुछ जांच लिया है, मगर मेरी अकल में नहीं आ रहा कि ये तोप कैसे नाकाम हुई। ये सुनकर सरोजा कहता है, मुझे भी समझ नहीं आ रही उस्ताद। फिर मोमिन अली बारूद वाले ड्रम को देखते हुए कहते हैं, हमारे जाने के बाद शायद कोई अंदर आया और कुछ किया। जवाबन सरोजा कहता है, जब तक जानिसरी गश्त पर हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। मोमिन अली बारूद की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, क्या ये कोई जानिसरी से हो सकता है। तो सरोजा कहता है, जानिसरी ऐसा कुछ क्यों करेंगे, आगा मुस्तफा अब उनकी क़यादत करते हैं। चले मान लेते हैं कि कोई आया, लेकिन हमारे अलावा कोई नहीं जानता कि इसे कैसे चलाना है। ये सुनते साथ ही मोमिन अली उस लम्हे को याद करते हैं जब मुस्तफा ने उनसे पूछा था, अगर बारूद एक ही बार में डाल दें तो क्या होगा, क्या तोप नहीं चलेगी। जवाबन सरोजा ने कहा था, तोप तो चलेगी, लेकिन अपने अतराफ हर चीज को जहन्नुम की आग की तरह जला देगी। ये ख्याल आते साथ ही मोमिन अली कहते हैं, मुस्तफा आगा, मुझे लगता है कि उसने ये सब कुछ किया है, वाहिद वही तोप चलाना जानता था। सरोजा पूछता है, उस्ताद क्या आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं, जानिसरी का सरबराह ऐसा क्यों करेगा। जवाबन मोमिन अली कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालूम हो जाएगा। इसके साथ ही वो दोनों नमाज अदा करने लग जाते हैं। इसलिए में सुल्तान वहां आते हैं और मोमिन अली को नमाज अदा करता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। उधर मेहरबान खाला सुल्ताना से कहती है, तमाम लड़कियां दोपहर के वक्त जमात में होंगी और मुलाजमीन खवातीन के कमरों के बाहर वज़ाइफ मुख्तस होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बाहर जाएंगे सिवाय एक के। खाला सुल्ताना पूछती है, वो कौन। तो मेहरबान कहती है, रेहान आगा, वो सबक के औकात में राहदारी में इंतजार करता है, ना कोई अंदर दाखिल हो सकता है और ना कोई निकल सकता है, बस वो रुकावट बनेगा। यह सुनकर खाला सुल्ताना कहती है, फिर उसे वहां से हटाओ मेहरबान। मेहरबान पूछती है, कैसे। तो खाला सुल्ताना कहती है, उसे बताओ कि खाला सुल्ताना पुराना रिकॉर्ड देखना चाहती हैं और उसे दफ्तर में ले जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। यह सुनते साथ ही मेहरबान चली जाती है। उधर बैजिद रोटी तोड़ तोड़ कर एक बर्तन में डाल रहा होता है। इसलिए मैं बाहर वहां आती है और उसके पास बैठते हुए कहती है, शहजादे आप ये क्या कर रहे हैं। तो बैजिद कहता है, परिंदों के लिए खाने की तैयारी। यह सुनकर बाहर उससे प्यार करती है। फिर बैजिद पूछता है, क्या मैं बागीचे में जा सकता हूँ माँ। तो बाहर कहती है, बिल्कुल, मुलाजमा तुम्हें ले जाएगी। बाहर जाने ही लगती है कि गुलशा वहां दाखिल होती है। वो दोनों बैठ जाती हैं। बाहर उसे पूछती है, क्या आपको खाला सुल्ताना से कोई खबर मिली। तो गुलशा कहती है, उसने मुझे आप पर अपने गुस्से के बारे में सब बताया है, उसने जो भी किया उसका इल्जाम आप पर डाल दिया। मजीद उसने ये कहा कि अगर तुम्हारे बच्चे होंगे तो बाहर उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुनकर बाहर गुस्से से कहती है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। गुलशा मजीद कहती है, वो बहुत खतरनाक है। यह सुनकर बाहर कहती है, आप अब भी उसे जो कुछ जान सकती हैं जानने की कोशिश करते रहें, उसे इस बात का एहसास मत होने दें कि हम एक दूसरे के करीब हैं। फिर गुलशा बैजिद को देखते हुए पूछती है, ये क्या कर रहा है। तो बाहर कहती है, परिंदों के लिए खाना तैयार कर रहा है। गुलशा खुश होते हुए कहती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बैजिद भी उनकी जानिब देखते हुए हंसने लग जाता है। तो खाने में मोमिन अली और सरोजा नमाज से फारिग होते हैं तो सुल्तान कहते हैं, अल्लाह आपकी नमाज कबूल फरमाए। यह सुनते साथ ही वो दोनों एकदम से खड़े हो जाते हैं और सुल्तान मोमिन अली की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे रब ने जिस तरह आपको दीन इस्लाम दिया, इसी तरह हमारे पैगम्बर अफंदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत में हिस्सा डालने की तौफीक देगा इंशाअल्लाह। जवाब में मोमिन अली कहते हैं, इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान इंशाअल्लाह। फिर सुल्तान कहते हैं, मैंने उस दिन आपका दिल दुखाया, उसके लिए मुझ पर अपना हक हलाल कर दें। जवाबन मोमिन अली कहते हैं, इस सब के बरक्स हमने भी आपको मायूस किया, आप भी हमें माफ कर दें सुल्तान। फिर सुल्तान पूछते हैं, काम कैसा चल रहा है, क्या आपको मालूम हुआ कि खता कहाँ हुई थी। तो मोमिन अली कहते हैं, मेरे ज़हन में 1-2 चीजें हैं, जब मुझे यकीन हो जाएगा तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, आला, चूंकि आप अभी भी तलाश कर रहे हैं तो अच्छी तरह से तलाश करें। जो किला ज़ेर तामीर है उसके लिए हम 40 तोपे बनाएंगे, हम उन्हें महल में रखेंगे ताकि मुहासरे के दौरान आने वाली तमाम मदद को काट सकें। मोमिन अली पूछते हैं, वो किस किस्म की होनी चाहिए। तो सुल्तान कहते हैं, वो हल्की और तेज गोला फेंकने वाली तोपें होंगी। नाज़रीन, इसके बाद हम कुस्तुनतुनिया में देखते हैं शहंशाह वालिया के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। शहंशाह कहता है, दमित्रिया किला ये वाहिद किला है जो हमारे पास बचा है। ये किला तकरीबन मजबूत है, सिपाही भी काफी हैं, मगर ना तजुर्बेकार हैं और किले का मुकाम खतरनाक है। अगर दमित्रिया किला गिर जाता है तो मेहमद और हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं बचेगी। यह सुनकर वालिया कहता है, शहंशाह लगता है कि सुल्तान मेहमद ने आपको खौफजदा कर दिया है, हम इस पर काबू पा लेंगे, फिक्र ना करें। जवाबन शहंशाह कहता है, कोई खौफ नहीं, बस तकदीर है, मुझे अच्छे दुश्मन पसंद हैं। अगर मेहमद बाज़ंतीन पर कब्जा कर लेता है तो वो अगला शहंशाह बन जाएगा और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। इधरनी में मेहरबान सैन में खड़े रेहान आगा के पास आती है तो रेहान आगा उससे पूछता है, आप क्या कर रही हैं यहाँ, इस वक्त कोई अंदर नहीं जा सकता और ना बाहर निकल सकता है, क्या आप ये नहीं जानती। मेहरबान कहती है, रेहान आगा मुझे आपकी मदद की जरूरत है, खाला सुल्ताना पुराना रिकॉर्ड देखना चाहती हैं, क्या मुझे आप दफ्तर में ले जा सकते हैं। रेहान आगा कहता है, अभी नहीं, खवातीन की जमात खत्म होने के बाद हम जा सकते हैं। यह सुनकर बाहर कहती है, खाला सुल्ताना चाहती
रही हैं कि ये काम जल्द अज जल्द किया जाए। रेहान आगा कहता है, अगर आप ज्यादा जल्दी में हैं तो मैं मुहाफिज आपके साथ भेज देता हूँ। मगर मेहरबान कहती है, उनके पास करने को बहुत काम है, वो गुरूब आफ्ताब तक ऐसा नहीं कर सकेंगे। या तो तुम मुझे ले जाओ या मैं अकेली दफ्तर में चली जाऊंगी, और अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं आपका नाम बता दूंगी। ये कहते साथ ही मेहरबान जाने लगती है तो रेहान आगा कहता है, अल्लाह अल्लाह तुम जिद्दी खातून हो, चलो जाकर इसे देखते हैं। मेहरबान खुश होते हुए उसके साथ चल पड़ती है। उधर जगनोज पाशा सुल्तान के दीवान में दाखिल होते हैं और कहते हैं, खबर अच्छी नहीं है सुल्तान, आप दुरुस्त थे, वेटिकन का खुसूसी दस्ता कुछ दुनिया में दाखिल हो गया है। ऐसा लगता है कि एक ईसाई इत्तेहाद बन रहा है। अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो सुल्तान उनकी बात करते हुए कहते हैं, ये इस तरह जारी नहीं रहेगा। वेटिकन ने हमें कोसो के मैदान में देखा था, अगर वो भूल गए हैं तो हम उन्हें याद दिलाएंगे। और कुछ तो जगनोज पाशा कहते हैं, शाहबुद्दीन पाशा की तरफ से खबर है, जो बारूद और सामान देमित्रिया के लिए पहुंचना था उन्होंने वो जब्त कर लिया है। उनका कहना है कि मजीद मुसीबतें आएंगी और हमें मदद की जरूरत है। यह सुनकर सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, रास्तों पर गात लगाने और काफिले को पसपा करने का वक्त गुजर चुका है लाला, अपने साथ सिपाहियों को ले जाएं, एफरानोस ओगलू को खबर भेजें, उन्हें देमित्रिया के लिए जाना होगा। मैं किले की फतह में कोई मसला नहीं चाहता। जगनोज पाशा पूछते हैं, क्या हम किला लेने जा रहे हैं? तो सुल्तान कहते हैं, फौरी तौर पर। यह सुनकर जगनोज पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तानी इलाकों में तोपों की आमदोरफ्त है। सुल्तान एकदम से कहते हैं, उनमें वक्त लगेगा, मैंने कहा फौरन। यह सुनते साथ ही जगनोज पाशा मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। उधर दफ्तर में मेहरबान ने रेहान आगा को उलझाया होता है और वो रिकॉर्ड तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेहरबान बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। आगा रेहान उसे गुस्से में कहते हैं, अगर उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी को देखा तो वो मुझे जला देंगे और मैं तुम्हें जला दूंगा मेहरबान। तो मेहरबान कहती है, हमारे हाथों को काम करना चाहिए, जबानों को नहीं। मिल जाएगा, आप देखें। जंगल में जानदाली आत्माजा के साथ एक मुकाम पर खड़ा होता है। आत्माजा उससे कहता है, हमने कोई एहतियात नहीं की, आपने हमें उन लोगों के बारे में नहीं बताया जो आएंगे। तो जानदाली कहता है, वक्त से पहले राज फाश करने वाला हमेशा गलती करता है आत्माजा, अपना फरीजा निभाओ और दूसरी चीजों से दूर रहो। इसलिए मैं सिपाही एक बग्गी के साथ वहां पहुंचते हैं। बग्गी में से मारा खतून निकलकर जानदाली के पास आती हैं और आगे बढ़ते हुए कहती हैं, शहनशाह कुस्तांतिनोस ने आपको सलाम भेजा है जानदाली पाशा। ये कहते साथ ही वो उसे गुस्से में देखने लग जाती हैं। उधर एक मैदान में दरवेश घास काट रहे होते हैं। आग शमसुद्दीन भी वही मौजूद होते हैं। घास तेजी से काटा जाता है और साथ साथ समेटा भी जा रहा होता है। काम के साथ साथ दरवेशों के लिए खाने का भी इंतजाम होता है। भेड़ और बकरियां घास खा रही होती हैं। इसलिए मैं दोगान वहां आता है और अग शमसुद्दीन को देखते साथ ही तेजी से उनके पास आता है। फिर उन्हें पुकारता है मगर वो कोई जवाब नहीं देते। ये देखकर दोगान आगे बढ़ता है और घास काटने लग जाता है। अग शमसुद्दीन उसे देख रहे होते हैं। इधर जंगल में जानदाली मारा खतून के साथ आगे बढ़ते हुए पूछता है, मुझे ढके छुपे हुए अल्फाज पसंद नहीं, साफ साफ बताएं क्या बात है। तो मारा खतून कहती है, मुझे लगता है कि मैं साफ साफ ही बोल रही हूँ जानदाली पाशा। शहनशाह कुस्तांतिनोस ने कहा है कि मुझे तुमने उनके हवाले किया। जवाबन जानदाली बिल्कुल पुरस्कून अंदाज में कहता है, और आप इस अफवाह पर यकीन करके मुझसे सवाल कर रही हैं, है ना सुल्तानम? तो मारा खतून कहती हैं, आप इंसानों को मुझसे ज्यादा जानते हैं जानदाली, वो साथी भी हो सकते हैं और गद्दार भी। तो जानदाली कहता है, दूसरों को धोखा दे सकते हैं या कायल कर सकते हैं। कुस्तांतिनोस ने देखा कि अब हमारे सुल्तान फतह के मामले में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जब उसने किले और तोपों की तामीर देखी तो कहा कि नहीं, ये सुल्तान पहले वालों जैसा नहीं है, इसे सोने की परवाह नहीं है और ना ही ये अमन की तलाश में है। इसलिए उसने वही किया जो वो बेहतर जानता था, बाज़ंतीनी साजिश, अंदरूनी इंतशार। उसने फितने की आग को मजीद भड़काया और उसने मुझे एक मोहरा बनाया। जानदाली खलील जिसने सुल्तान मुराद खान को आखिर तक अपना साथी कहा, क्या उसने अपना फरीजा निभाना छोड़ दिया और मारा खतून को हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाज़ंतीन के हवाले कर दिया? हाँ, कितनी शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। मैं सुल्तान मुराद खान की याद को हर चीज से बालातर रखता हूँ। काश आपने ये फितना, ये शक मुझ पर ना डाला होता। परेशान होने के बजाय काश आपने मेरी जान ले ली होती सुल्तानम। जानदाली के तेवर से मारा खतून भी धोखा खा जाती हैं और कहती हैं, अभी के लिए मुझे आप पर एतमाद है। ये कहते साथ ही मारा खतून चली जाती हैं। दोगान दरवेशों के साथ घास काट रहा होता है। आग शमसुद्दीन फैजुल्ला दरवेश से कहते हैं, फैजुल्ला मेरे बेटे, हमारे दोस्त थक चुके हैं, इनसे कहो कि खाना खाएं और आराम करें। ये सुनते साथ ही फैजुल्ला बुलंद आवाज से कहता है, बस ठीक है, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है, आ जाओ दोस्तों आ जाओ। यह सुनकर सब दरवेश खाना खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं मगर दोगान वहीं खड़ा रहता है। खाना लेने के बाद दरवेश बैठ जाते हैं। वहां मौजूद कुत्तों को भी खाना दे दिया जाता है। आग शमसुद्दीन के इशारे पर दरवेश खाना खाना शुरू कर देते हैं। भूखा प्यासा दोगान ये देखकर आगे बढ़ता है और कुत्ते के सामने जा बैठता है। वो जैसे ही कुत्ते से खाना लेने लगता है तो आग शमसुद्दीन कहते हैं, दोगान रुक जाओ। यह सुनते साथ ही दोगान रुक जाता है और आग शमसुद्दीन उससे कहते हैं, आओ इधर आओ। यह सुनते साथ ही दोगान उनके पास आता है और आग शमसुद्दीन उससे कहते हैं, तुम मेरा दिल जला रही हो, तुमने मेरे दिल में आग लगा दी है, यहाँ बैठो। दोगान खुश होते हुए उनके साथ बैठ जाता है। आग शमसुद्दीन मजीद कहते हैं, हमारी नीयत तुम्हारे साथ गलत करने की नहीं थी, हमने ये इसलिए किया ताकि तुम अपने नफ्स को शिकस्त दो। ये कहते साथ ही आग शमसुद्दीन उसे अपना खाना दे देते हैं। ये देखकर बाकी दरवेश हैरान होते हैं तो आग शमसुद्दीन के कहने पर फैजुल्ला उनसे कहता है, मुजम्मत ना करें, हम मेरे बाबा हजरत पीर हाजी बेराम वली के सामने हाजिर हैं। ये रास्ता इल्म का रास्ता है, ये नफ्स की तालीम का रास्ता है, आगाह रहें आगाह रहें। उधर वालिया सिपाहियों के साथ देमित्रिया किले में दाखिल होता है और शहनशाह का फरमान वहाँ मौजूद कमांडरों
कमांडर को दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद कमांडर कहता है, चुनांचे आप शहंशाह के हुक्म से यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो वालिया कहता है, हमारे मुकद्दस पोप के हुक्म से हम यहाँ आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। हमने जो सुना उसके मुताबिक आपको हमारी मदद की जरूरत है। जवाबन बाज़ंतीनी कमांडर कहता है, हमें सिर्फ खुदा की मदद चाहिए और किसी की नहीं। वालिया भी गुस्से से कहता है, यह बात अपने शहंशाह को बताओ, मुझे नहीं। फिर इधर उधर देखते हुए कहता है, समझ गया, यहाँ हमारी तुक्कों से कहीं ज्यादा काम है। अपने तमाम सिपाहियों को जमा करो, हम काम तकसीम करेंगे। ये किला हमारे हिफाजत में है तो तुर्क कभी इसे नहीं ले सकते। एदरनी में बायजीद बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बैठा होता है। एक बच्चा उससे पूछता है, मेरे शहजादे ज़गनोस पाशा यहाँ नहीं है तो कौन पढ़ाएगा? जवाबन बायजीद कहता है, यकीनन कोई और उस्ताद आएंगे। इसलिए में सुल्तान वहां दाखिल होते हैं। उन्हें देखते साथ ही तमाम बच्चे खड़े हो जाते हैं और अदबन सलाम पेश करते हैं। फिर सुल्तान के कहने पर सब बैठ जाते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, चूंकि ज़गनोस पाशा रियासती फरीजे पर हैं, तो मैं आपके आज के सबक में उस्ताद हूँगा। मैं चाहता था कि आप जाने कि आप अंदरूनी महल में क्यों हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अंदरून का मतलब है गहरा, दिल के अंदर दिल, दूसरे जौहर के अंदर जौहर, महल का सबसे निजी और गहरा कमरा। तो रियासत ने आपको इस कमरे के करीब क्यों रखा जहाँ सुल्तान रहता है? उसने आपको सबसे मुमताज मुकाम पर क्यों रखा? क्या किसी को मालूम है? तो एक बच्चा कहता है, ये इसलिए हो सकता है कि हम होशियार हैं सुल्तान। फिर एक और बच्चा कहता है, शायद हमारे आदाब की वजह से। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, आपकी असल कीमत ना आपकी जहानत है और ना आपके आदाब। अपनी जिंदगी जो आप रियासत की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे, सबसे पहली चीज जो आपको खत्म करने की जरूरत है वो है अंधेरा। यही हमारा मकसद है। बायजीद पूछता है, हमारा मकसद क्या है सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, हर वो बच्चा जो कहता है कि मैं उस्मानी हूँ, उसके दो मकासद हैं, एक मजहबी और एक कौमी। उसका दीनी मकसद अल्लाह के कलाम की तस्बीह करना है। ये अल्लाह के इसम को जमीन पर फैलाने की दावत है। उसका मिली मकसद कैज़ल इल्मा है। ये जहां में नज़्म ज़ब्त लाने के लिए ओगोज़ की दावत है। आप इस मकसद को अपना लेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। इस मकसद की वजह से जालिम आपसे डरेंगे और मजलूम आपसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह इस मकसद की बदौलत इज्जत की हिफाजत करेगा। 2 सदियां पहले उस्मानी कबीला सोगौत में जमीन पर बकरियां चराता था और अब ये उस मकसद की वजह से एक रियासत का मालिक है और आप इस मकसद की वजह से अंदरूने स्कूल में हैं। इंशाअल्लाह उस्मानी रियासत के सबसे ज़हीन वजीर, सबसे बहादुर कमांडर, सबसे दलेर बादशाह, सबसे मुमताज कारीगर और वो साइंसदान जिनका इल्म पूरी दुनिया में फैलेगा, उन्हें यहाँ पढ़ाया जाएगा। हमारी अजीम रियासत उस दिन मजबूत होगी जिसका मैंने ख्वाब देखा है। दुनिया में हर जगह हमारा इंसाफ कायम होगा। उस दिन अपने इल्म से हम न सिर्फ शहरों को फतह करेंगे बल्कि दिलों को भी फतह करेंगे। और नाज़रीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में दुगान दरवेशों के साथ घास काट रहा होता है। आग शमसुद्दीन फैजुल्लाह दरवेश से कहते हैं, फैजुल्लाह मेरे बेटे, हमारे दोस्त थक चुके हैं, इनसे कहो कि खाना खाएं और आराम करें। यह सुनते साथ ही फैजुल्लाह बुलंद आवाज से कहता है, बस ठीक है, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है, आ जाओ दोस्तों आ जाओ। यह सुनकर सब दरवेश खाना खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मगर दुगान वहीं खड़ा रहता है। खाना लेने के बाद दरवेश बैठ जाते हैं। वहाँ मौजूद कुत्तों को भी खाना दे दिया जाता है। आग शमसुद्दीन के इशारे पर दरवेश खाना खाना शुरू कर देते हैं। भूखा प्यासा दुगान ये देखकर आगे बढ़ता है और कुत्ते के सामने जा बैठता है। वो जैसे ही कुत्ते से खाना लेने लगता है तो आग शमसुद्दीन कहते हैं, दुगान रुक जाओ। यह सुनते साथ ही दुगान रुक जाता है और आग शमसुद्दीन उससे कहते हैं, आओ इधर आओ। यह सुनते साथ ही दुगान उनके पास आता है और आग शमसुद्दीन उससे कहते हैं, तुम मेरा दिल जला रही हो, तुमने मेरे दिल में आग लगा दी है, यहाँ बैठो। दुगान खुश होते हुए उनके साथ बैठ जाता है। आग शमसुद्दीन मजीद कहते हैं, हमारी नीयत तुम्हारे साथ गलत करने की नहीं थी, हमने ये इसलिए किया ताकि तुम अपने नफ्स को शिकस्त दो। ये कहते साथ ही आग शमसुद्दीन उसे अपना खाना दे देते हैं। ये देखकर बाकी दरवेश हैरान होते हैं तो आग शमसुद्दीन के कहने पर फैजुल्लाह उनसे कहता है, मुजम्मत ना करें, हम मेरे बाबा हजरत पीर हाजी बेराम वली के सामने हाजिर हैं। ये रास्ता इल्म का रास्ता है, ये नफ्स की तालीम का रास्ता है, आगाह रहें आगाह रहें। उधर वालिया सिपाहियों के साथ दमित्रिया किले में दाखिल होता है और शहंशाह का फरमान वहाँ मौजूद कमांडर को दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद कमांडर कहता है, चुनांचे आप शहंशाह के हुक्म से यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो वालिया कहता है, हमारे मुकद्दस पोप के हुक्म से हम यहाँ आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। हमने जो सुना उसके मुताबिक आपको हमारी मदद की जरूरत है। जवाबन बाज़ंतीनी कमांडर कहता है, हमें सिर्फ खुदा की मदद चाहिए और किसी की नहीं। वालिया भी गुस्से से कहता है, यह बात अपने शहंशाह को बताओ, मुझे नहीं। फिर इधर उधर देखते हुए कहता है, समझ गया, यहाँ हमारी तुक्कों से कहीं ज्यादा काम है। अपने तमाम सिपाहियों को जमा करो, हम काम तकसीम करेंगे। ये किला हमारे हिफाजत में है तो तुर्क कभी इसे नहीं ले सकते। एदरनी में बायजीद बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बैठा होता है। एक बच्चा उससे पूछता है, मेरे शहजादे ज़गनोस पाशा यहाँ नहीं है तो कौन पढ़ाएगा? जवाबन बायजीद कहता है, यकीनन कोई और उस्ताद आएंगे। इसलिए में सुल्तान वहाँ
दाखिल होते हैं। उन्हें देखते साथ ही तमाम बच्चे खड़े हो जाते हैं और अदबन सलाम पेश करते हैं। फिर सुल्तान के कहने पर सब बैठ जाते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, चूंकि ज़गनोस पाशा रियासती फरीजे पर हैं, तो मैं आपके आज के सबक में उस्ताद हूँगा। मैं चाहता था कि आप जाने कि आप अंदरूनी महल में क्यों हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अंदरून का मतलब है गहरा, दिल के अंदर दिल, दूसरे जौहर के अंदर जौहर, महल का सबसे निजी और गहरा कमरा। तो रियासत ने आपको इस कमरे के करीब क्यों रखा जहाँ सुल्तान रहता है। उसने आपको सबसे मुमताज मुकाम पर क्यों रखा, क्या किसी को मालूम है। तो एक बच्चा कहता है, ये इसलिए हो सकता है कि हम होशियार हैं सुल्तान। फिर एक और बच्चा कहता है, शायद हमारे आदाब की वजह से। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, आपकी असल कीमत ना आपकी जहानत है और ना आपके आदाब। अपनी जिंदगी जो आप रियासत की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे, सबसे पहली चीज जो आपको खत्म करने की जरूरत है वो है अंधेरा। यही हमारा मकसद है। बायजीद पूछता है, हमारा मकसद क्या है सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, हर वो बच्चा जो कहता है कि मैं उस्मानी हूँ, उसके दो मकासद हैं, एक मजहबी और एक कौमी। उसका दीनी मकसद अल्लाह के कलाम की तस्बीह करना है, ये अल्लाह के इसम को जमीन पर फैलाने की दावत है। उसका मिली मकसद कैज़ल इल्मा है, ये जहां में नज़्म ज़ब्त लाने के लिए ओगोज़ की दावत है। आप इस मकसद को अपना लेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। इस मकसद की वजह से जालिम आपसे डरेंगे और मजलूम आपसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह इस मकसद की बदौलत इज्जत की हिफाजत करेगा। 2 सदियां पहले उस्मानी कबीला सोगौत में जमीन पर बकरियां चराता था और अब ये उस मकसद की वजह से एक रियासत का मालिक है और आप इस मकसद की वजह से अंदरूने स्कूल में हैं। इंशाअल्लाह उस्मानी रियासत के सबसे ज़हीन वजीर, सबसे बहादुर कमांडर, सबसे दलेर बादशाह, सबसे मुमताज कारीगर और वो साइंसदान जिनका इल्म पूरी दुनिया में फैलेगा, उन्हें यहाँ पढ़ाया जाएगा। हमारी अजीम रियासत उस दिन मजबूत होगी जिसका मैंने ख्वाब देखा है। दुनिया में हर जगह हमारा इंसाफ कायम होगा। उस दिन अपने इल्म से हम न सिर्फ शहरों को फतह करेंगे बल्कि दिलों को भी फतह करेंगे। जंगल में शहाबुद्दीन पाशा बालीबे से कहते हैं, वो बाज नहीं आएंगे बालीबे। वो फिर आएंगे तो बालीबे पूछते हैं, क्या आपने सुल्तान को पैगाम भेजा है। जवाबन शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मैंने भेजा है। इसलिए में ज़गनोस पाशा सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें देखते साथ ही सब जमा हो जाते हैं और ज़गनोस पाशा कहते हैं, यहाँ एक किला है जिसे दमित्रिया कहा जाता है। हमारे सुल्तान का हुक्म है कि यह किला उस्मानी मलकियत बनेगा। यह सुनकर सब लोग पुरजोश होकर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लग जाते हैं और बालीबे पूछते हैं, क्या तोपे रास्ते में हैं पाशा। तो ज़गनोस पाशा कहते हैं, हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। शहाबुद्दीन पाशा पूछते हैं, क्या कोई और आ रहा है। ज़गनोस पाशा कहते हैं, एवरानोस ओगलो अली बे वो किले के रास्ते पर हैं जिसको फतह किया जाएगा। जो ये नहीं चाहते कि इस फतह की शान सिर्फ एवरानोस ओगलो को मिले, वो मेरे साथ चलें। यह सुनकर सब तेजी से घोड़ों पर सवार होते हैं और रवाना होने लगते हैं। अदरनी में सुल्तान बच्चों से कहते हैं, मत भूलना और हमेशा अपने मकसद की हिफाजत करना। मकसद की हिफाजत कमाल आदम है, मकसद की हिफाजत निज़ाम आलम है। अल्लाह आपको दानाई अता फरमाई। हमारा सबक आज यहाँ खत्म होता है, आप जा सकते हैं। ये सुनते साथ ही बाकी सब बच्चे चले जाते हैं और बायजीद सुल्तान के पास आता है। सुल्तान उसे उठाकर प्यार करते हुए आगे बढ़ते हैं। दरवाजे से निकलते हुए बायजीद बुलंद आवाज से कहता है, दस्तूर मेरे बाबा आ रहे हैं। ये सुनते साथ ही सुल्तान मुस्कुरा देते हैं। इसलिए में मारा खतून तेजी से वहाँ आती हैं और सुल्तान से कहती हैं, मेरे सुल्तान आपने मुझे बुलाया। सुल्तान बायजीद को उतारते हुए कहते हैं, आप हरम में नहीं थी तो कहाँ थी। तो मारा खतून कहती है, एक जरूरी मामला था मेरे सुल्तान, मैं जानदाली खलील पाशा के पास से आ रही हूँ। सुल्तान पूछते हैं, जानदाली खलील पाशा के साथ आपका क्या मसला है। यह सुनकर मारा खतून परेशान हो जाती हैं। दरगाह में दोगाना शमसुद्दीन से कहता है, मैंने बहुत गलतियां की, मैंने बहुत गुनाह किए, मेरे हाथों में बहुत सौ का खून है, मैंने जो तकलीफें दी हैं वो बेहद हैं। मुझे आप तौबा करने को कह रहे हैं, क्या तौबा मुझे बिल्कुल साफ कर देगी। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो शमसुद्दीन पूछते हैं, क्या तुम अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह से मायूस हो दोगान। अल्लाह की रहमत उसके गजब से बढ़कर है। दोगान पूछता है, क्या मैं ये बोझ बर्दाश्त कर सकता हूँ। जवाबन शमसुद्दीन कहते हैं, आपने एक दिन में अपना काम खत्म कर दिया, 3 दिन में 3 लोग भी ये काम नहीं कर सकते थे, ये सच है। दोगान पूछता है, क्या आप लकड़ी काटने की बात कर रहे हैं। तो शमसुद्दीन उसे हौसला देते हुए कहते हैं, माशाल्लाह आप में ताकत है, आप अपना काम बखूबी सर अंजाम देते हैं। हालांकि अल्लाह का बंदा होना मुश्किल है, आप जैसा मजबूत आदमी इस पर काबू पा सकता है। ये सिपाही होने के तरीके हैं, आप वो कर सकते हैं जो एक सिपाही बनने के लिए करना पड़ता है। ताहम आपको इस ताकत में मानी डालने की जरूरत है। एक अच्छा काम आपको आपके माजी से बचा लेगा और आपको मुस्तकबिल में ले जाएगा। यह सुनकर दोगान कहता है, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। तो शमसुद्दीन कहते हैं, आपको अपने दिल में झांकने की जरूरत है, आपको इससे सवाल करने की जरूरत है। अपने दिल में झांको, जो अपने दिल की तरफ नहीं पलट सकता उसकी मदद नहीं की जा सकती। दोगान पूछता है, मेरे शेख आप क्या मशवरा देते हैं। तो शमसुद्दीन कहते हैं, अल्प होना एक महारत है, इसे दूर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी बशर जो मकसद के बगैर होता है वो किसी काम का नहीं होता। बेईमानी इंसान मट्टी से मुख्तलिफ नहीं होता। आपको अपने सिपाही होने जितनी मेहनत करनी है ताकि आप अब्दी फतह तक पहुंच सकें। हम यूनानी मोहल्ले में एक स्कूल बना रहे हैं, क्या आप आएंगे। तो दोगान पूछता है, आप वहाँ स्कूल क्यों बनाएंगे। तो शमसुद्दीन कहते हैं, जब आप वली बन जाएंगे तो समझ जाएंगे। अब बताएं मुझे क्या आप आएंगे। मेरा बेटा फैजुल्ला उसके साथ दरवेश होंगे, वो वहाँ जाएगा, आप उनके साथ जाएंगे और अपने हथियार से उनकी हिफाजत करेंगे। उन्हें देखकर सुन्नत के तरीके सीखिएगा। अब जाए, रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। दोगान उनका शुक्रिया अदा करते हुए चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि रेहान आगा रिकॉर्ड मुसलसल तलाश कर रहा होता है मगर उसे
से नहीं मिलता। वो कई किताबें छान मारता है, फिर मेहरबान की जानिब देखते हुए कहता है, एक जान लेनी है और एक से हिसाब लेना है। आगा रेहान की बात सुनते साथ ही मेहरबान डर जाती है और पूछती है, क्या मतलब है आपका? जवाबन आगा रेहान कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि तुमने शिकारी होते हुए शिकार किया है, इसलिए मेरे दफ्तर का दरवाजा खुलता है और बाहर गुलशा और खवातीन के साथ वहाँ आती है। उन्हें देखते साथ ही मेहरबान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाहर मेहरबान से कहती है, क्या आपको लगता है कि हम उन चालों के बारे में नहीं जानते जो तुम चल रही हो? मेहरबान कहती है, कौन सी चालें? मैं तो हिसाब देखने आई थी। जवाबन गुलशा कहती है, अभी एक और हिसाब लेना बाकी है और वो खाला सुल्ताना का ऐमाल नामा है। अगर तुम वैसे ही किस्मत नहीं चाहती तो तुम बोलोगी। तो मेहरबान कहती है, मैं खाला सुल्ताना के अलावा किसी से बात नहीं करती। यह सुनकर बाहर कहती है, फिर तुम्हारे पास बात करने के लिए और कोई नहीं है। तुम्हारी खाला सुल्ताना अपनी जान से इसका हिसाब देगी। यह सुनते साथ ही मेहरबान की आंखें खुली के खुली रह जाती हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बालियान को देखते हुए लाड़ गए अमालिक से कहता है, महाराज मैंने सोचा कि आप इसे जाती तौर पर सजा देंगे, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। ये मंजर देखते हुए सबीलिया बहुत परेशान होती है। अमालिक उठता है और बालियान के पास आता है, फिर तलवार बालियान की गर्दन पर रखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें खबरदार किया था बालियान, मैंने तुम्हें जिंदा यूरोप जाने का मौका दिया था। तो बालियान कहता है, हिसाब लेने के मामले में जल्दबाजी ना करें। अमालिक इसके पास होते हुए कहता है, मुझे तुम्हें आज जहन्नम में भेजने से कौन रोकेगा, बताओ मुझे। ये सुनकर बालियान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का फरमान इसे दिखाता है और कहता है, मुझे यहाँ एबलन के लोगों को नुकसान पहुँचा है तो जंग के लिए तैयार रहो। फरमान देकर अमालिक को बहुत गुस्सा आता है। अलजर मदरसे के बाहर सलाहुद्दीन अयूबी हमलावर से कहते हैं, इस शहर के मालिक इज्जत मआब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नायब के तौर पर मैं हूँ। तो हमलावर कहता है, वाकई? फिर बताओ जो उस्ताजा यहाँ मुकर्रर हैं वो मेरे हाथों में क्यों हैं? तो वजीर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, परेशान ना हो, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। जब तुम्हारा काम तमाम होगा तब तुम्हारे हाथ किसी भी मजलूम को छू नहीं सकेंगे। इधर फरमान पढ़ते हुए अमालिक कहता है, ये गद्दारी है। जब तुम्हारी जमीन पर अपने भाई मौजूद हैं तो तुमने जाकर दुश्मन से माहिदा कर लिया। हाँ, बालियान कहता है, मेरी जमीन में मौजूद मेरे भाइयों ने मेरा जो हक है इस पर कब्जा जमाया। उन्होंने मुझे तिजारत से रोका और वो चाहते थे कि मेरे लोग भूख से मर जाएं। मैंने जो किया वो गद्दारी नहीं, आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। शतलियोन पूछता है, तुम उस गार से कैसे बच गए? रकीफ कहता है, जले हुए गन्ने के मालिक की हैसियत से मैं तुम्हारी हिम्मत की दाग देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें खबरदार करना चाहिए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर ज्यादा भरोसा न करो। बालियान कहता है, अगर मजीद कोई सवाल नहीं है तो मैं अपनी सरजमीन एबलन में वापस जाना चाहता हूँ। अमालिक गुस्से में आगे बढ़ता है तो वैलियम उसे कहता है, इज्जत मआब ऐसा ना करें। जबकि बालियान फातिहाना अंदाज में पलट जाता है और बाकी सब के सब हाथ मलते ही रह जाते हैं। अलजर मदरसे के बाहर हमलावर सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, अब तुम्हारा एक मक्खी पर भी हुक्म नहीं चलेगा। वजीर सलाहुद्दीन मुट्ठी बंद करते हैं तो तीर अंदाज तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, हुक्म और अख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। हमलावर कहता है, अख्तियार क्या है सब देख लेंगे। ये कहते साथ ही वो खंजर को मजबूती से पकड़ लेता है तो लोग नारे बुलंद करते हैं, ऐसा मत करो। पीछे खलील अपने साथियों को हाथ लेकर खिड़की से अंदर दाखिल होता है। चहल पहल देखकर हमलावर पीछे मुड़कर देखता है, वजीर सलाहुद्दीन की उंगली खुलती है, तीरंदाज तीर छोड़ता है और हमलावर का काम तमाम हो जाता है। अंदर लड़ाई जारी और सारी होती है। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर एक हमलावर बारूद को आग लगाने लग जाता है। खलील सबको बाहर भेज देता है। बाहर निकलते हुए सिपाही कहते हैं, मदरसा फट जाएगा, पीछे हट जाओ। ये सुनते साथ ही लोग भागना शुरू कर देते हैं। वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं, किसी महफूज जगह पे जाओ और शमसा को भी ले जाओ। ये सुनते साथ ही काजी फाजिल चले जाते हैं और वजीर सलाहुद्दीन मदरसे में दाखिल हो जाता है। अंदर खलील हमलावरों का मुकाबला कर रहा होता है। एक हमलावर खलील पर वार करने ही लगता है तो वजीर सलाहुद्दीन वहाँ पहुँचते साथ ही उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं। दूसरों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और आग बुझा दी जाती है। वजीर सलाहुद्दीन और खलील सुख का सांस लेते हैं। इधर सिपाही खलीफा के पास आकर कहता है, खलीफा हजरत, हमला शुरू हो चुका है, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक है। खलीफा कहता है, फातमी रियासत की तरफ बढ़ाने वाले हर हाथ को काट दिया जाएगा।
जाएगा। इधर मदरसे से निकलने के बाद वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी फाजल और शमसा के पास आते हैं और कहते हैं वो मेरी आंखों में देख देख कर अलबर्स को तबाह कर देते। काजी फाजल सिपाहियों से कहो धमाकाखेज मवाद लेकर फौरन खलीफा के महल में आ जाएं। फिर शमसा से कहते हैं सिपाही तुम्हें किसी महफूज जगह पे ले जाएंगे। शमसा कहती है क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा, यहाँ फर्क तफरीक अब खत्म होगी। जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं परेशान ना हो, सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही वो इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में सिपाही वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों को पिंजरे में कैद करके आगे बढ़ रहे होते हैं। उर्फा और एक्सिस के बीच में करातेगन फंसा होता है। एक्सिस खलीफा के सिपाहियों से पूछते हैं तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो गुस्से से पूछते हैं हमारे जलावतनी का मुकाम जानने का हक है, बोलो। करातेगन कहता है रुको सिपाहियों रुको, मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे हर सूरत में बाहर निकलना है। सिपाही रुक जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ सिपाहियों। सिपाही कहता है हम रुक नहीं सकते, हुक्म ऐसा है। एक्सिस भी गुस्से में करातेगन से कहते हैं पुरसकून रहो। तो करातेगन कहता है इसे देखो, क्या तुम बकरी हो, क्या तुम अपने पेट पर बकरियां उठाते हो। वो घास जो किसी को नहीं चाहिए वो नाक के नीचे उग रही है। नहीं नहीं, ये घास नहीं बल्कि दरख्त है, देवदार का दरख्त। एक्सिस गुस्से से कहते हैं चुप रहो करातेगन, चुप रहो। इब्राहिम भी कहता है तुम रात से बुड़बुड़ा रहे हो, हमारा सर दर्द करने लग गया है। फिर करातेगन सिपाही से कहता है सिपाही रुक जाओ, देखो मैं यहीं पे कर दूंगा, रुको वरना मैं कर दूंगा। सिपाही कहता है नहीं रुक सकते। तो करातेगन कहता है ठीक है फिर मैं यहीं पे कर दूंगा, आखिरी बार कह रहा हूँ रुक जाओ। ये सुनते साथ ही कमांडर काफिले को रोक देता है। तो करातेगन बहुत खुश होता है। कमांडर के इशारे पर वो करातेगन को बाहर निकालते हैं। वो सिपाही से कहता है करातेगन जाओ अपना काम करो। तो करातेगन कहता है क्या मैं इस तरह जाऊंगा, पहले इसे खोलो फिर मैं जाता हूँ। मगर सिपाही हाथ नहीं खोलता और इसे लेकर आगे बढ़ जाता है और थोड़ा दूर जाने के बाद कहता है चलो जल्दी से करो। करातेगन इसे कहता है मैं कहाँ पे करूँ, क्या यहाँ पे करूँ, क्या तुम्हारे सामने करूँ, पीछे हट जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही दूसरी तरफ मुड़ जाता है। करातेगन इधर उधर देख ही रहा होता है कि अलबस इसे नजर आ जाता है। अलबस को देखकर करातेगन बहुत खुश होता है, जबकि करातेगन के सिपाही काफिले पर हमला कर देते हैं। अलबस वहां पहुंचकर करातेगन के पास खड़े सिपाही का काम तमाम कर देता है, मगर दूसरी तरफ करातेगन के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं। ये देखकर एक्सिस और उनके साथी खुद को खोलने की कोशिश करते हैं। खलीफा के सिपाही पूरी तरह से उन पर हावी दिखाई देते हैं। करातेगन भी अलबस के साथ वहां पहुंच जाता है और वो दोनों भी कुछ सिपाहियों को काट डालते हैं। फिर करातेगन अपने सिपाहियों से कहता है हम पीछे हट रहे हैं, माफ करना दोस्तों, परेशान ना हो, हम उनसे बदला लेंगे। करातेगन को जाता हुआ देखकर एक्सिस और उनके साथियों को बहुत गुस्सा आता है। एक्सिस उठते हुए कहते हैं करातेगन होशियार कहीं कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। करातेगन पीछे हट जाता है और पीछे बच जाने वाले उसके सिपाही मारे जाते हैं। कमांडर सिपाही से कहता है एक शख्स फरार हो गया है, अगर दूसरों को कुछ होता है तो हम इसका जवाब पेश नहीं कर सकेंगे, चलो अपने रास्ते पर चलते हैं। इधर वजीर सलाहुद्दीन खलील के साथ खलीफा के पास आते हैं। इन्हें देखकर खलीफा कहता है क्या शाह ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि इज्जत और शाइस्तगी क्या है। वजीर सलाहुद्दीन तुम इस तरह खलीफा के सामने कैसे आ सकते हो। तो वजीर सलाहुद्दीन की इशारे पर बारूद वहां लाया जाता है और खलीफा इसे देखने लग जाता है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं उलमा और तलबा को कत्ल करने की कोशिश करने का क्या मतलब है। तो मक्कार खलीफा कहता है मुझे मालूम हुआ है, मुझे अफसोस है। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं क्या मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे बेगुनाह आदमियों को जिलावतन कर दिया। खलीफा कहता है फैसला करने वाले काजी होते हैं, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे आदमी भी तुम्हारे अजाब का शिकार हो चुके हैं। मुझे डर है कि तुम्हारे अजाब की आग सारे मिस्र को जला देगी। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं इस आग ने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है, अल-जर में जो कुछ हुआ वो इसका सबूत है। खलीफा कहता है फातिमियों की तौहीन के खिलाफ हमारे वफादार क्या आवाज नहीं उठाएंगे। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं हम अच्छे से जानते हैं कि वो आवाज कहाँ से आई है, वो आवाज कसीर गूंजेगी और तुम्हारे पास वापस आएगी तो तुम देखोगे। ये सुनकर खलीफा बहुत परेशान हो जाता है। इधर यारोगी उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पे करातेगन और खलीफा के सिपाहियों के दरमियान झड़प हुई थी। इस सूरत हाल को देखते हुए कहता है कुछ खलीफा के सिपाही हैं और कुछ करातेगन के। बहादुर पूछता है क्या उन्होंने करातेगन को बचा लिया। तो यारोगी कहता है यहाँ तक कि अगर उन्होंने करातेगन को बचा लिया, जमीन पर पड़ी हुई इस सिपाहियों की लाशें देखते हुए वाज़ेह है कि कुछ आदमी अभी भी कैदी हैं। ये रास्ता कैरक की तरफ जाता है, जाहिर है कि वो सिपाहियों को वहां लेकर गए हैं। तो जल्दी से कैरक की तरफ रवाना होते हैं। ये कहते साथ ही वो कैरक रवाना हो जाते हैं। एवलन में मार्को
बालियन से कहता है, ज़मीयों से किए जाने वाले पहले मुआहदे के तौर पर कौम के बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो चुकी हैं। कोनत तो बालियन कहता है, बेहतरीन, ये सब कुछ इसलिए है ताकि हम लोगों के एतमाद को मायूस ना करें। अभी कायरा जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल करो। मुझे इस माहिदे की शराइत पूरी करनी होंगी जो हमने सुल्तान नूरुद्दीन के साथ किया है। सुल्तान नूरुद्दीन के फरमान को देखते हुए शहरियों कोई गलती नहीं करेगा कि हमें जिस तरह की मालूमात की जरूरत है वो कोनत सोमेलिया के जरिए मिलेगी। इधर जंगल में करातेगन एक काला जोगा पहन लेता है। अलबर्ज इससे कहता है, चलें कबीले वापस चलते हैं, जब तक के मामला पुरसुकून ना हो कायरा जाना खतरनाक है। मगर करातेगन कहता है, भेड़िया धुंधले मैदान से मोहब्बत करता है अलबर्ज, अब भागने का नहीं, जो दर्द सहा उसका बदला लेने का वक्त है। ये कहते साथ ही वो काहिरा की जानिब रवाना हो जाता है। इधर महदूद और बैबोरा सिपाहियों के साथ काहिरा में दाखिल होते हैं और कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, काहिरा में ज़मीयों की खुशबू हर तरफ फैल गई है। बैबोरा कहता है, जानम कुर्बान और भी ज्यादा फैलेगी। जबकि जौहर छुप कर इन्हें देख रहा होता है और कहता है, जबकि मलक महदूद आ गया है तो लगता है कि मामला ज्यादा पेचीदा है। के साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। उधर खलीफा के सिपाही वजीर सलाहुद्दीन के साथियों को लेकर कैरत में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें अंदर जाता हुआ देख यारोगी कहता है, हमें इन्हें बचाना होगा, किसी भी सूरत हाल में हमें इन्हें बचाना होगा। और एक्सिस कहते हैं, भाइयों, हमारी जिलावतनी का मुकाम वाजिया हो गया है। लेबी सिपाही इन्हें पिंजरे से निकाल कर आगे बढ़ते हैं तो शतलियोन कहता है, कैरक किले में खुश आमदीद, बल्कि शतलियोन के वतन में खुश आमदीद। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी खातिरदारी करूंगा, इसमें कोई शक नहीं। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून पुरसुकून। इधर जौहर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है मगर इसी लम्हे करातेगन के हथे चढ़ जाता है। करातेगन को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। करातेगन का खंजर उसके गर्दन पर होता है और वो उसकी तलवार भी ले लेता है। फिर उससे कहता है, जौहर, तुम एक छलांग लगाते हो, दूसरी छलांग लगाते हो, तीसरी छलांग लगाते हो, अब तुम मेरे हाथों में हो। बदसूरत चेहरे वाले जौहर, तुम्हें वो खेल नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हें वो साजिश नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या हुआ, देखो जिंदगी खत्म। ये सुनकर जौहर बहुत डर जाता है। तो नाजरीन, एपिसोड भी एहतमाम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।